हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है लियो सोल ट्राइब, यानी कि लियो सोल ट्राइब का सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ का हाल, आपका करियर, आपका जॉब, ठीक है, आप पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं तो लव लाइफ की पार्टनरशिप, बिजनेस की पार्टनरशिप, जितना हो सकेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और क्या रहने वाला है आपके इमोशनल लाइफ का हाल, कोई आने वाला है, न्यू लव की कोई एंट्री है या नहीं है, शादी, करियर, हर चीज़ को ध्यान में रख के की जाएगी ये रीडिंग। आपकी ही जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है इसका हर एक बात, इसकी हर एक चीज़ आपको टोटली 100% रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, ठीक है। सो हो सकता है वो चीज़ जो आपसे रेजोनेट ना करती हो वो किसी और से रेजोनेट करती हो। रीडिंग ऐसी ही होती हैं, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग ऐसे ही होती हैं, ठीक है। अगर जनरल और कलेक्टिव रीडिंग की हर एक चीज़ हर एक को 100% रेजोनेट करने लगे तो फिर बस हो गया काम, फिर कैसे काम चलेगा। और मैं बता दूं कौन लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। अगर आपकी नाम से राशि है लियो सिंह, अगर आप सन साइन, मून साइन, और अगर आपका असेंडेंट यानी कि जिसको बोलते हैं राइजिंग साइन, अगर आपका लग्न कुंडली से, ठीक है, आपका लग्न राशि जो है वो लियो है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और गाइस, अगर आप चाहते हैं मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन, काउंसलिंग के सेशंस बुक कराना चाहते हैं, टैरो की रीडिंग, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग, ठीक है, आपका लकी मोबाइल नंबर, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक कमेंट भी मैं पिन कर देती हूँ आजकल, सो दैट आपको इजीली नंबर मिल जाए। वहाँ पे आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करके आप वहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है चैरियट का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हरमीट का कार्ड है, और जस्टिस का कार्ड है। अरे कोई पॉजिटिव कार्ड भी आओ भाई, क्या हो गया है। जस्टिस का कार्ड है, हैंग्ड मैन है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है। हार्डली कोई कार्ड्स हैं जो पॉजिटिव आए हैं। सो माय डियर लियो सोल ट्राइब, क्या हो गया है, कमेंट करके मुझे बताना किस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। इतने नेगेटिव कार्ड्स और इतनी नेगेटिव रीडिंग्स क्यों आ रही है आप लोगों की। सो बताओ मुझे क्या हुआ है ऐसा जो इतना परेशान, इतना हताश, इतना उदास आप लोग हैं। लियो सोल ट्राइब, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत नेगेटिव कार्ड होता है एक तरह से। मतलब जैसे एक इंसान होता है ना कि बेघर हो जाता है और उसे पता नहीं होता है कि वो कहाँ जाए, तो इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब 6 ऑफ सोर्ड्स में बहुत ही नेगेटिविटी से भरपूर फिलहाल आप हुए हैं। और जो भी आपका नेगेटिव माइंड आपको कहे जा रहा है आप उसे ही फॉलो करे जा रहे हैं। कुछ भी सही तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं। कोई दिशा आप लोगों को नहीं मिल रही है कि किधर जाएं। डायरेक्शन लेस हो गए हैं लाइफ में, क्लू लेस हो गए हैं, बट निकल तो पड़े हैं कहीं ना कहीं। कुछ छोड़ दिया है, कुछ टूट गया है, कुछ पीछे छोड़ आए हैं आप लोग ना। और यहाँ पे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है आप लोगों की रीडिंग में लियोस। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आए हैं गाइस। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हाल है, क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। कुछ रिसेंट ब्रेकअप्स हो सकते हैं, कुछ लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है, कुछ लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, कुछ लोग घर छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं। बट प्लेस चेंज होने का तो बहुत ज़्यादा है। कोई शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आया है जो अभी अभी आपको बहुत नेगेटिव लग रहा है। ये भी हो सकता है कि बाद में इतना नेगेटिव ना लगे, लेकिन एक ज़बरदस्त शिफ्ट है आप लोगों की लाइफ में जो आया है। और कोई झगड़े भी हो सकते हैं, कोई रिसेंट ब्रेकअप्स हो सकते हैं, कोई लॉस हो सकता है, किसी लव्ड वन का एक्चुअल में कोई लॉस हो सकता है कि कोई लव्ड वन हो आपका जिसकी रिसेंटली डेथ हुई हो, इस तरह का भी यहाँ पे है। किसी बहुत पुरानी फ्रेंडशिप का टूट जाना,
इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये 8 ऑफ सोर्ड्स है, अगेन नेगेटिविटी को दिखाता है। यहाँ पे 6 सोर्ड्स हैं, यहाँ पे 8 सोर्ड्स हैं। मतलब भ्रम जो है ना, एक भ्रम में होता है ना इंसान को, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो एपिटोम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं अभी आप। अभी मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत परेशान हैं और बहुत दुखी आत्मा बने हुए हैं, और आप इस चीज़ में से निकल सकते हैं। ये एक चीज़ ये कार्ड बताता है। इस कार्ड का प्रॉमिस है कि जो भी प्रॉब्लम है आप उसमें से निकल सकते हैं, बट एनी हाउ आप निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना नहीं चाहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, तो इट मीन्स आप साफ साफ देखना नहीं चाहते हैं, हेल्पलेस फील करना चाहते हैं। विक्टिम आइडेंटिटी जो हम बना लेते हैं ना बहुत बार, ये कार्ड उसको भी दिखाता है कि एक इंसान ना अपने बारे में यही सोचता है कि मैं विक्टिम हूँ, मैं हालात का शिकार हूँ, लोग आते हैं ये बोल जाते हैं, लोग आते हैं ये कर जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ भी है। 8 ऑफ सोर्ड्स में ये चीज़ है कि आप इसमें से बाहर निकलना चाहें तो कभी भी निकल सकते हैं, और ये हिम्मत आपको ही करनी पड़ेगी इसमें से कब कहाँ कैसे निकलना है। और आप भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपने इन चीज़ों पे गौर नहीं किया, आप काफ़ी गौर कर रहे हैं और काफ़ी टाइम दे रहे हैं इन चीज़ों को, कि बैठ के सोचूं, बैठ के देखूं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या हो गया हूँ, क्या चीज़ों का लॉस हुआ है, मेरा कितना लॉस है, ठीक है, मेरी लाइफ किधर को जाने के लिए डेस्टिन थी और मैं किधर आ गया हूँ। और कहीं ना कहीं अपने अंदर से ही आंसर्स ढूंढ रहे हैं। आप किसी से हेल्प भी नहीं मांग रहे हैं फिलहाल, क्योंकि लियो सोल ट्राइब है ना भाई, तड़ी है भी लियो सोल ट्राइब की, ठीक है, जंगल के शेर हैं, किसी को अपना दुख सुना नहीं सकते, किसी के सामने वल्नरेबल फील कर नहीं सकते, तो क्या करें फिर, अकेले में ही समाधान निकालना पड़ेगा। आप लोग रिसेंटली ना किसी कल्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो सकते हैं, कि किसी गुरु महाराज की बातें सुनने लग गए हों, या किसी गुरु महाराज के पास जाने लग गए हों, या आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरेस्ट आ सकता है। ये भी हो सकता है कि फ़िलहाल आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजर रहे हों, तो उस चीज़ में, उस जगह पे, उस टाइम पे चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं, और धीरे धीरे आपने ये सफ़र तय किया है जिसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि खुद की खबर लेना, खुद के दिल का हाल लेना, खुद कैसा फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के साथ बैठना। बेसिकली क्या होता है, हम सभी अपनी फीलिंग्स से भागते हैं, ठीक है, नेगेटिव जो फीलिंग्स हैं हमारी, हम उनसे भागते हैं, हम उनके साथ बैठना नहीं चाहते हैं, हम उन पर ध्यान देना नहीं चाहते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन यही होता है कि अपनी फीलिंग्स के साथ बैठना, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको रोना आ रहा है, आपको खुद पे गुस्सा आ रहा है, आपको छोटा फील हो रहा होता है, बहुत बार बहुत छोटा फील होता है, आपको वर्थलेस फील होता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और आपको ये अबंडनमेंट फील होती है कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आप जी रहे हैं, इन सब चीज़ों की एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं, और बेसिकली लाइफ आपसे यही चाहती है कि जो वो पार्ट है जिसको आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको आप अच्छे से एक्सपीरियंस करें एक बार। और शांत हो गए हैं आप लोग शांत हो गए हैं, आपने फिगर आउट की है बहुत सारी चीज़ें, आपने रास्ता बनाया है, आपने अपना आने वाला एक मैप बनाया है लाइफ का, कि अब आगे कैसे करना है, चीज़ें कैसे होंगी, क्या करना है, ठीक है। और अकेले में बैठ के जो हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना अपने और लाइफ के बारे में, ये ही सबसे बड़ा गुरु है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद हमें किसी और टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उदास हैं आप, परेशान हैं जीवन से, अभी जिसे कहते हैं मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, बट कोई बात नहीं है, ये फेज़ है गाइस, ये निकल जाएगा। और यहाँ पे और इस चीज़ से भी पता चलता है कि सिचुएशन बहुत नेगेटिव है, और आप सब लोगों के लिए सिचुएशन खैर एक जैसी तो नहीं होगी, अलग अलग होगी, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सेम ही ऑरा है। अगर मैं इसको दिखाऊं ना, सेम ही चीज़, कार्ड अलग अलग है, ये हैंगमैन का कार्ड है और ये हरमीट का कार्ड है, ये देखिए, लेकिन यहाँ पे भी ऑरा है, इसके खुद के ऑरा की चमक है, और यहाँ पे भी इसका खुद का ऑरा है, यानी कि खुद की रोशनी से चीज़ों को देखना। तो वो चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी हैं, अपने भीतर चीज़ों पे, चीज़ों के सोल्यूशन पे गौर करना पहली बार, ना कि चीज़ों के जिसे बोलते हैं ना विक्टिम मेंटेलिटी की, ऐसा है ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, लेडी जो है ना इतना उल्टा लटकी हुई है और बहुत ही परेशानी में है, बहुत पेन में है, लेकिन कहीं ना कहीं डिकोड कर पा रही है चीज़ों को, जो हिडन चीज़ें हैं, जो बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ है, ठीक है। ग्रेस के साथ जो है सारी की सारी एडवर्सिटी को फेस कर जाना, तब आता है हैंगमैन का कार्ड। तो लियो सोल ट्राइब के लिए ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमेशा अपनी ग्रेस में रहेंगे, अपने स्ट्रगल में भी जो एक सनसाइन है,
जो बहुत ग्रेस में रहता है, स्ट्रगल में ही अच्छे से हम दिखा देते हैं कि हम कितने रोंदू हैं, ठीक है, हम कितना छोटा सोचते हैं, या हम हमारा दिल कितना कमज़ोर है। स्ट्रगल ही तो टेस्ट करता है ना किसी इंसान को आके। तो स्ट्रगल में ये एक राशि है जो दिखाती है कि भाई हम शेर ही हैं, हम अपने घाव किसी को दिखाते नहीं हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने आप ही फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ों को, और इसमें से निकलने का वे आउट भी आप डेफिनेटली निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स अगेन फिर यही बता रहा है कि प्रॉब्लम है, और आपने एक्सेप्ट किया है प्रॉब्लम को, आपने खुद की शॉर्टकमिंग्स को भी एक्सेप्ट किया है, और अभी आपका कोई गौर नहीं है इन चीज़ पे कि मैं मौज मस्ती करूं, बाहर जाऊं, पार्टी करूं। अभी आप वो पार्टी एनिमल वाली जो होती है ना लियोज की जो सोल होती है, ठीक है, सोल अर्ज होती है, तो वो नहीं है। अटेंशन, अफेक्शन जो इन लोगों को चाहिए होता है, बेसिकली लियो सोल टाइप क्या चाहते हैं, वन वर्ड में अगर बोलो तो अटेंशन चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपने उसको भी दरकिनार करके रखा हुआ है कि मुझे उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको फिगर आउट कर लूँगा। और चाहे मैं धीरे ही चल रहा हूँ, बट मैं अभी चल रहा हूँ, और मैं चलता ही जाऊँगा या जाऊँगी। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी पीछे छूट गई हैं इसमें आगे बढ़ने में, बट अभी मूव ऑन करना और लेट गो करना ही सबसे ज़्यादा ईजी है, मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और वो मुश्किल काम आप कर पा रहे हैं, और ईजी चीज़ें तो हर कोई कर लेता है। और कहीं ना कहीं इस रात की अब सुबह भी होने लगी है, आपको रोशनी भी दिखने लगी है, आपको चीज़ों के सोल्यूशंस भी दिखने लगे हैं। टाइम है गाइस, टाइम आता है, और सभी पे टाइम ख़राब कभी कभी आ जाता है। और अभी क्या है, जब मैं इस रीडिंग को बना रही हूँ उस टाइम पे ना मरकरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, और मरकरी का रेट्रोग्रेड साल में 3 या 4 बार होता है। और ये जब भी होता है ये झगड़े कराता है, ये कम्युनिकेशन बंद कर देता है, ये ब्रेकअप्स करा देता है। और जिन लोगों से आपके ब्रेकअप्स हुए हैं ना, ठीक है, अगर वो बहुत हैवी लेवल पे नहीं हो गए हैं तो वो आपको वापस से कांटेक्ट कर लेंगे। ये मरकरी रेट्रोग्रेड यही होता है, ये मिसकम्युनिकेशन करा देगा, दोस्तों में झगड़े करा देगा, ठीक है। बाद में फिर दोस्त आपको कॉल कर लेगा, या जो आपका लव्ड वन है आपको कॉल कर लेंगे, और ऐसे हो जाएगा जैसे कभी कोई बात हुई ही नहीं है, जैसे कि बहुत ईजी ही बात थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी, और आप इसको ठीक कर लोगे, डेफिनेटली ही ये ठीक हो जाएंगी। तो वो चिंता की बात नहीं है। फिलहाल हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कभी सोल्व नहीं होंगी, सब कुछ छूट गया है, सब कुछ लूट गया है, बर्बाद हो गया, बट वैसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ जितनी भी रीडिंग्स कर रही हूँ तो बहुत नेगेटिव टोन पे ही जा रही हैं। तो मैंने फिर यही हिसाब लगाया कि हो सकता है मरकरी रेट्रोग्रेड ने सबकी बैंड बजाई हो कलेक्टिवली, और मरकरी रेट्रोग्रेड को आप हमेशा ही टेस्ट करना, ये बैंड बजाएगा। ये चाहे आपका फ़ोन ख़राब करे, आपका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब करे, चाहे आपका लैपटॉप ख़राब करे, चाहे आपकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट वे में ख़राब करे, कस्टमर के साथ आपके झगड़े करा दे, वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, बट ये इस तरह की चीज़ें कराएगा ही कराएगा। जो ग्रह हैं, जो उनके फल हैं, वो देके ही जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, टैरो पढ़ते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बहुत ही डीप एस्पेक्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं। तो विलिंगली तो नहीं, और बहुत खुशी खुशी तो नहीं, और बहुत एंथुजियाज्म के साथ तो नहीं, बट कहीं ना कहीं आपने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। ये शिफ्टिंग का कार्ड होता है कि आप शिफ्ट किए जा रहे हैं कहीं पे। ये बाउंड्रीज बनाने का कार्ड भी होता है कि आपने बाउंड्रीज बनाई है लाइफ में, आपने तय किया है कि ये चीज़ें आगे से इस ऑर्डर में नहीं होंगी, ठीक है। सो बाउंड्रीज बनाते हैं आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते हैं, और बहुत मुश्किल होता है इन हालात में आगे बढ़ना। देखो यहाँ पे काफ़ी सर्द है, और जिस तरह से लाइट्स जल रही हैं, हो सकता है ये रात हो और काफ़ी सर्दी पड़ रही है, और इस सर्द रात में कहीं ना कहीं आप निकल पड़े हैं। तो करेज चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होता है, ठीक है। तो आप निकल पड़े हैं, आपकी शिफ्टिंग हो सकती है, शिफ्टिंग से प्रमोशन हो सकते हैं, हो सकता है किसी टॉक्सिक वर्क प्लेस को छोड़ के आप चले जाएं, टॉक्सिक जगह को छोड़ के चले जाएं, टॉक्सिक रिश्तों को आप बाय बाय कर दें अपनी लाइफ में से ना, ठीक है। तो ये हो सकता है, और ये फॉर टाइम बिंग बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जो भी है उस चीज़ के साथ, उस इंसान के साथ, उस परिस्थिति के साथ कुछ हमारी यादें होती हैं और कुछ अटैचमेंट होता है, ठीक है। टाइम के साथ साथ हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, चीज़ें ईज आउट हो जाती हैं, ठीक है। वो जख्म जो हैं वो भर जाते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ हमें सिखा के जाते हैं। और आखिरकार आप देखोगे इन दी एंड ऑफ लाइफ ना, हम सभी फील करते हैं कि बहुत छोटी चीज़ें हमारे लिए मायने रखती हैं उस टाइम पे, ठीक है। कौन सी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं कि जो मुझे करना था क्या मैं वो कर पाया, या जो मैं नहीं करना चाहता था क्या मैं वही करता रहा। इस तरह की चीज़ें मायने रखती हैं उस टाइम पे। फिर वो बहुत, जिन चीज़ों में हम खोए रहते हैं अक्सर, वो चीज़ें उतना मायने रखती भी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ये पता लगने में ना बहुत देर हो जाती है अक्सर हर किसी को। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है गाइज। तो जहाँ भी, जिस भी फील्ड में
आप लोगों को लगता है कि आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है, किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, या किसी ने आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, और किसी ने आपको साथ फ्रॉड किया है, चीटिंग की है, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट्स हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के केस में। अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति है, या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, किसी ने आपकी घोस्टिंग की है, ठीक है, या आपको मैनिपुलेट किया है, गैसलाइटिंग के आप शिकार रहे हो सकते हैं, या आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के शिकार हुए हो सकते हैं, तो जहाँ भी जिसने भी आपको किसी भी वे में अब्यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है, तो जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम है, ख़राब टाइम है, आता है निकल जाता है, ठीक है। सो ये निकल जाएगा, टेंशन से ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। टेंशन करने से बल्कि पता एक चीज़ होती है कि अगर 24 घंटे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि 480 घंटे हो गए हैं, इतना स्लो टाइम चलने लगता है टेंशन की वजह से। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, अगेन यही कि इंटीग्रेशन को आप सीखेंगे, आप लाइफ को सीखेंगे कि इसमें अच्छा ही अच्छा नहीं है, बुरा भी है, और जो मेरे लव्ड वंस हैं वो भी अच्छे ही अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, और मेरे रिश्ते भी सारे बिल्कुल अच्छे ही अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, और लाइफ ऐसे ही है, डिज़ाइंड है अच्छे और बुरे से, दो इसके पोल्स हैं, उनसे ही बन के चलती है। मेरे अंदर भी कुछ अच्छा है और बुरा है, इवन मेरी लाइफ में भी कुछ ब्लेसिंग्स हैं और कुछ कर्स हैं, और वो दोनों साथ ही हैं। और कोई भी लाइफ ऐसी नहीं हो सकती जिसमें सिर्फ ब्लेसिंग्स हो, और कोई भी लाइफ ऐसी नहीं होती है जिसमें कि कोई सिर्फ और सिर्फ कर्स हो। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेते हुए और इस सब से बाहर निकलते हुए, बेसिकली जो नेगेटिव एटीट्यूड अभी हुआ है और नेगेटिव लाइफ सिचुएशंस में जो आप फंसे हुए हैं, बेसिकली उसमें से बाहर निकलते हुए और एक विजनरी की तरह आगे बढ़ते हुए और लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेते हुए, बाउंड्रीज तो आप डेफिनेटली बनाएंगे, काफ़ी सारी बाउंड्रीज बनाएंगे, काफ़ी सारे लोगों को ना आप उनकी जो होती है ना औकात दिखाना, साइड करना कि साइड कर दिया, ठीक है। परिस्थिति है, विकट है, और आती है विकट, कभी भी आप कोई अच्छा काम ना और कोई बहुत ज़रूरी काम बहुत कंफर्ट जोन में नहीं करते हो, ठीक है। कुदरत आपको पुश करती है, ठीक है, नेचर आपको पुश करती है काम करने के लिए। कभी भी कोई भी महान काम या अच्छे काम या ज़रूरी काम बेड पे बैठे बैठे नहीं हुए हैं, ठीक है ना, उनके लिए हमेशा ही धूप में तपना पड़ता है। और सिंह राशि है, लियो है भाई, सन साइन भी आप लोगों का, आपके जो स्वामी हैं वो भी सन है, वो भी तपते हैं। सन को जो इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिलती है, क्योंकि वो तपते हैं, ठीक है, वो जलते हैं तो हमें रोशनी देते हैं, तो रिस्पेक्ट है। कुछ बड़े काम करने होते हैं तो उनका खामियाजा चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लियर बाउंड्रीज बनाते हुए, विजन आपका क्लियर है, कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ते हुए और कमांडिंग वे में आगे बढ़ते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ। और यहाँ पे आई थिंक हमारे सारे कार्ड्स हो गए, ये रह गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में से ना काफ़ी सारे लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं 6 को और 15 को या फिर 23 को, और काफ़ी सारे लोगों के बर्थडेज हैं 17 को और 26 को और 8 को, ठीक है। ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं लियोस। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है कि शेयरिंग का एस्पेक्ट है, पैसा आप बनाएंगे, पैसा आप भरपूर बनाएंगे, और शिफ्टिंग हो रही है, आपका प्रमोशन है। 2-3 कार्ड्स आप लोगों के प्रमोशन के रिगार्डिंग भी आए हैं, दिस वन एंड दिस वन। प्रमोशन है, अच्छी जॉब है, अच्छा प्रॉमिस है, अच्छा करियर ग्रोथ है, अच्छी करियर ग्रोथ का ये प्रॉमिस है। कहीं ना कहीं गिव एंड टेक इक्वल जिस चीज़ में रहता है, ये इक्वल गिव एंड टेक को भी दिखाता है। तो जो आपके रिश्ते बिल्कुल एक तरफा हुए थे कि या तो कुछ लोगों का आप ही कर रहे थे, ठीक है, लोग आपसे सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो उस तरह के रिश्ते आपकी लाइफ में से अब जाएंगे, उनका टाइम आ गया है। तो मतलब इवन इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, कि अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो तो सामने वाला भी आपको प्यार ही कर रहा है, आपको फ़ायदा नहीं उठा रहा है, इस तरह का। आप शेयरिंग करेंगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, स्किल शेयर कर सकते हैं, आप आगे बढ़ेंगे और आप दूसरों को भी आगे लेके बढ़ेंगे, अकेले अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे। जो चीज़ आपके पास है जिस भी फॉर्म में है आप उसको बांटेंगे, प्यार है तो प्यार बांटेंगे, पैसा है तो पैसा बांटेंगे, कोई हुनर है तो हुनर बांटेंगे, पर किसी ना किसी फॉर्म में ना हेल्प करेंगे, और सबको आगे लेके बढ़ने वाली जो बात होती है वो आप करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन फैमिली ओरिएंटेड जो मैन होता है उसके लिए कार्ड होता है, फैमिली ओरिएंटेड जो वुमन होती है उसके लिए कार्ड होता है। और इसमें जानबूझ के दिखाया हुआ है भेड़िया, वुल्फ को इसीलिए दिखाया है कि वुल्फ जो है बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ग्रुप ओरिएंटेड होते हैं, अपने ग्रुप के साथ, अपने क्लैन के साथ, अपने हर्ड के साथ, पैक के साथ रहते हैं, और अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और जो भी उनका पार्टनर है उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग। अब भेड़िया वर्ड सुन के हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरनाक जानवर है भेड़िया, तो हो सकता है भाई वो आपको खा जाएं, आपके लिए खतरनाक हो, लेकिन अपने क्लैन में, अपना जो उनकी लाइफ है, अपनी लाइफ में वो अपने बहुत सोशल हैं और बहुत अच्छे से लॉयल हैं।
तो आप भी लॉयलिटी आपको भी मिलेगी, आप भी देंगे, पैसा भी कमाएंगे, फैमिली पे खर्च करेंगे पैसे को। फैमिली पे पैसा खर्च करना ही आप लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। तो मतलब जैसे रहता था हमेशा लियोस का कि अपने ऊपर पैसा खर्च करना है, तो अभी सितंबर में कुछ इस तरह का रहेगा कि फैमिली पे पैसा खर्च करके, फैमिली को प्रायोरिटी देके आप लोगों को अच्छा लगेगा और पैसा बना लेंगे, पैसा बढ़ेगा, पैसे को इन्वेस्ट भी कर लेंगे और पैसे को खर्च भी करेंगे अपने ऊपर भी, अपने बच्चों के ऊपर भी, स्पाउस जो भी आपकी फैमिली में है, लव्ड वंस, ठीक है। तो इस तरह की बहुत प्यारी सी एनर्जी है आप लोगों की, डेलिकेट सी और कोमल सा एक इंसान जो होता है, जो प्यार की परिभाषा समझता है, प्यार की ज़रूरत को समझता है और जो प्यार को रिस्पेक्ट करता है, जो सामने वाले को मिसयूज़ नहीं करता है कि ये तो मुझे प्यार करता है। मोस्टली लोग लाइफ में ऐसे ही हैं, अगर उनको पता चल जाए ना कि सामने वाला उनको प्यार करता है तो वो उसको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। बल्कि हमें सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि कोई लाइफ में मेरी आया जिससे मुझसे प्यार है। बट ये दुनिया ऐसे ही है गाइस, कलयुग इसको ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, कलयुग है ये, घोर वाला कलयुग। और 6 नंबर, अगेन 6 नंबर की बहुत एनर्जी है, 6 नंबर की एनर्जी है आपके कार्ड्स में ना। तो बर्डन का कार्ड आया है, तो आपको ये जो परिस्थिति अभी चल रही है ना, हो सकता है सितंबर में भी चले, ये हो सकता है रिसेंट पास्ट हो सकता है सितंबर में भी चले। तो ये आपको बर्डनसम लग रही है और ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर सितंबर में डलने की पूरी वो जिसे बोलते हैं ना आशंका है। सितंबर में हो सकता है कोई ऐसी अजीब सी चीज़ आपके ऊपर डाल दी जाए जो आपसे बिलोंग ना करती हो, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस का 4 लोगों का काम आप पे डाल देना, ऑफिस में से 4 लोगों को फायर कर देना, वो काम भी आपसे कराना, घर में एक्स्ट्रा मेहमान आ जाना, घर में एक्स्ट्रा फैमिली मेम्बर्स आ जाना, उनका काम भी आपको करना, कोई भी अजीब सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको बहुत नॉनसेंसिकल लगेगी, इलॉजिकल लगेगी, लेकिन आपसे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसे करें। तो आपके लिए सजेशन है कि आप उसे ना करें, ठीक है। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे और ऑलरेडी आप बहुत बर्डन्ड हैं। और जो एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं उसको, अभी याद नहीं आ रही है, छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे एक आउटसाइडर है, तो आपको फिलहाल एक आउटसाइडर जैसा फील हो रहा हो सकता है, जिस तरह की आपकी एनर्जी है कार्ड्स की, तो उससे ऐसा लग रहा है कि आप आउटसाइडर फील कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए ये आउटसाइडर नहीं है, बेसिकली ये जो ताला है ना ये खुला हुआ है, ठीक है। और ये ताला हटा के, इन चेन्स को हटा के, इस दरवाजे को खोल के आप उधर जा सकते हैं जहां आपको लॉन्गिंग है जाने की, ठीक है। अगर आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या फैमिली में लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है कि आप आउटसाइडर हैं, आप एलियन हैं, आप बिलोंग नहीं करते हैं, या आप में से बहुत सारे लोगों को इम्पोस्टर सिंड्रोम हो सकता है। तो ये सिर्फ आपके मन का वहम है, भ्रम है। आप कभी भी इसको खोल के, ये आपकी पावर में है, लोगों के साथ शामिल हो सकते हैं जिनके साथ आप शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है स्लोइंग डाउन है, तो अभी वो दिख ही रहा है, आपकी रीडिंग में दिख रहा है कि सब स्लो डाउन हो गया है। लाइफ में ना टाइम आता है, एक बार टाइम आता है एक्शन लेने का, एक बार टाइम आता है रेस्ट करने का, रिलैक्स करने का। तो हो सकता है आप लोगों के लिए अभी ये थोड़ा सा रेस्ट, रिक्रिएशन, रिलैक्सेशन का मोड अभी ऑन है, तो चीज़ें स्लो डाउन हो गई होंगी। कहीं भी आपका खुद का मोरल भी डाउन हो गया होगा, आपकी एनर्जी भी आपको डाउन लग रही होगी, तो ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ये निकल जाएगा टाइम, तो अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। कभी कभी हमें टाइम को निकालना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे है मोमेंट टू मोमेंट है, जैसा भी लाइफ आपको दे, जैसा भी लोग आपको दें, जैसे लोग आपसे पेश आएँ आप उनके साथ वैसा पेश आएँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा धारणाओं में बंध के नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंध के नहीं रहना है। अगर कुछ ऐसा आ रहा है कि आप खुश हो सकते हैं तो हो जाइए, अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि स्लो डाउन होना है तो स्लो डाउन हो जाइए, अगर ऐसा हो रहा है कि कोई एक्शन लेना है तो एक्शन ले लीजिए। बेसिकली मोमेंट टू मोमेंट आप लोगों ने चलना है इस टाइम पीरियड में। सो यहाँ पे है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंक्लूजन्स आप चाहते हैं किसी भी चीज़ में, किसी रिश्ते में, किसी जगह पे, किसी परिस्थिति में, तो कंक्लूजन्स विद इन रीच है आप लोगों को। और यहाँ पे है इमोशंस आर रनिंग हाई, तो हाँ आप लोगों के इमोशंस अभी बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं, और ये मोस्टली नेगेटिव इमोशंस की बात है कि आप बहुत ज़्यादा हाइटेंड जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना उनको एंटरटेन कर रहे हैं अभी, ठीक है। और जिस दिन मैं ये रीडिंग बना रही हूँ ना, तो इस दिन एक फुल मून है, ये फुल मून के दिन रीडिंग कर रही हूँ मैं, तो हो सकता है आज के दिन खास कर, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा 19 अगस्त है आज के दिन, तो 19 अगस्त को हो सकता है फुल मून है, तो आप बहुत ज़्यादा ही
इमोशनल ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, तो इस टाइम पे यही कर सकते हैं कि मेडिटेट करें और कॉन्टेम्पलेट करें अपनी प्रॉब्लम्स पे। मेडिटेशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करें, और तो कुछ नहीं हो सकता है अभी। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो कोई पर्सनल इशू भी आप लोगों का ना इस महीने में और इस टाइम पीरियड में, जब ये बहुत ज़्यादा हाइटेंड एनर्जीज होंगी, उस टाइम पे उसको भी रेजोल्यूशन मिल सकता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है वो चीज़ जिसको मन में रख के आपने इस पूरी रीडिंग को देखा है, इंटेंशन दी है, विजुअलाइज किया है, भगवान से मांगा है, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। कुछ चीज़ों में वेट है, कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। जो मैंने बोला है कि अभी आपका मोरल, आपका एनर्जी सब कुछ डाउन है, और स्लोइंग डाउन के लिए आपको अभी कुदरत बोल रही है कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए। तो कुछ वेट है आप लोगों के हिस्से में ना अभी। और यहाँ पे है बी असर्टिव, तो कम्युनिकेट आपने प्रॉपर करना है, ना नेगेटिव होना है बहुत ज़्यादा, ना पॉजिटिव होना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो असर्टिव रहना है, अपनी बात को पूरे रौब से कहना है, पूरे एंथुजियाज्म से कहना है, डरना नहीं है किसी से भी कि मैं ये बोलूँगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। नोट द राइट टाइम है बहुत सारी चीज़ों के लिए। आपको दिख रहा है ना आपकी किस तरह की एनर्जी है, सब कुछ स्लो डाउन हो गया, सब कुछ नेगेटिव, डिप्रेशन, तो इसमें कुछ नई और अच्छी और बड़ी चीज़ें हो भी नहीं पाएंगी। तो अभी बहुत बड़ी चीज़ों में अभी आप हाथ मत आजमाइएगा, इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा कहीं पे भी इस टाइम पीरियड में, हाँ, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग लियो सोल ट्राइब। कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब आप लोगों ने रेजोनेट किया, मुझे बताइएगा कमेंट करके, और लाइक कीजिएगा रीडिंग को, और लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा। और गाइज मैं इतना ही बोल सकती हूँ, देखिए जब अच्छी रीडिंग आती है तो अच्छी आती है, और जब नहीं आती है तो नहीं आती है, तो इट मीन्स ये आप लोगों की ही कलेक्टिव एनर्जी होती है। तो कोई बात नहीं है, कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है, तो अच्छे समय को ना पेशेंस के साथ आप लोगों ने काटना चाहिए। और अच्छे समय को बोला मैंने, नहीं, बुरे समय को बहुत पेशेंस के साथ काटना चाहिए। बेसिकली इस तरह से हैंगमैन की पोजीशन में थोड़ा भगवान पे ध्यान दें, थोड़ा पूजा प्रार्थना करें, थोड़ा सा रिलीजियस हो जाएं, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को आप देख लें। जैसे कि आज फुल मून था, ठीक है, 19 अगस्त को फुल मून था, ऐसे ही फुल मून आते रहते हैं, तो आप लोग दान कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से दान करने की हैबिट है कुछ लोगों को, तो मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा महीने में दिन होता है पूर्णिमा का दिन, फुल मून का दिन, उस दिन आप दान करें। आप किसी को चाहे 100 रुपये ही दान करें, चाहे आप किसी को एक टाइम का खाना ही दान करें, एक कप चाय ही पिला दें, लेकिन पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ करें। ये बहुत अच्छे उपाय होते हैं। आप मंदिर में दान कर सकते हैं, गौशाला में दान कर सकते हैं, ठीक है, आप कुत्तों को रोटी दे सकते हैं, आप बर्ड्स को फीड करा सकते हैं। तो ये सब ना आपके ईज आउट करती हैं चीज़ें, यही रेमेडी है, यही उपाय हैं। ज़्यादा परेशान अगर हैं आप लोग, तो आप मंदिर में जाके सेवा कर सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आपका मन लगता है, जहाँ आपको पॉसिबल है कि सेवा की जा सकती है, ठीक है, तो वहाँ आप सेवा कर सकते हैं। और सेवा के लिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ठीक है। सेवा के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जगह गुरुद्वारा है, क्योंकि वहाँ पे सेवा करने के आपको बहुत ज़्यादा अवसर मिलते हैं, ठीक है। वहाँ लंगर चलता है, वहाँ कोई लोग जूतों की सेवा करते हैं, कुछ लोग फर्श साफ करते हैं, तो वहाँ पे सेवा का बहुत मौका है। तो आप वहाँ जाके अपनी सेवा दे सकते हैं। जो बुरा टाइम आता है उसको ऐसे ही हमें निकालना पड़ता है। सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।